बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, एक जानिब इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सियाह फार्म अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को उन्होंने फारिग कर दिया है अचानक। तो वहीं साथ साथ उन्होंने आज गजा के हवाले से उनका जो प्लान था, जो मंसूबा था, जो बुलंद बांग उनके दावे थे, जो तड़ियां थी, जो बदमाशियां उनकी थी, उस पर आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा आज वो यू टर्न ले चुके हैं। इसकी वजह क्या बनी है? और दूसरी जानिब पे इस वक्त अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को डोनाल्ड ट्रंप कैसे टफ टाइम दे रहे हैं, और यूरोप के लिए वो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता एक वबाल जान क्यों बन रहे हैं? यूरोप में एक अजीब किस्म की खलबली क्यों मच चुकी है? नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि गजा के हवाले से आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मौकिफ था कि गजा की ज़मीन जो है वो बड़ी अहम ज़मीन है, बहुत ही कीमती जायदाद है। इस पर अमेरिका हर सूरत कब्ज़ा करेगा। ये उनके दावे थे, ये उनकी उनकी स्टेटमेंट है ये बाकायदा। उन्होंने कहा कि हम गजा पर कब्ज़ा करेंगे। गजा की ज़मीन अमेरिका के लिए बड़ी अहम है और वहाँ कब्ज़ा हर सूरत किया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान थे। और कहा कि गजा के जो लोग हैं फ़लस्तीनी, अब पे गजा की जो ज़मीन है वो उनके लिए मौजूद नहीं है, वो उनकी नहीं रही ज़मीन। लिहाजा वहाँ से निकलें, उर्दून जाएँ, मिस्र जाएँ, वहाँ आबाद हो जाएँ। उनके लिए कहा कि उर्दून और मिस्र की हुकूमतें बाकायदा स्पेस फराहम करेंगी, वो वहाँ जाएँ, आबाद हो जाएँ। उनका अब यहाँ कोई काम नहीं है। ये कहते हुए कहा कि गजा पर हम कब्जा करेंगे, गजा पर हम बाकायदा मकान बनाएंगे, वहाँ हम डेवलपमेंट काम करेंगे, वहाँ दुनिया से लोगों को बुलाएंगे, वहाँ आबाद करेंगे और फिर गजा में बिल्कुल तरक्याती काम होंगे। इसको बिल्कुल ही नॉर्मल किया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आ गई। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है, तो लिहाजा ये जो फ़लस्तीन के लोग हैं, वहाँ ले जाएँ, वहाँ आबाद करें। अब गजा में रहने के लिए कोई जगह उनके लिए वाक़ई नहीं मिलेगी। हम यहाँ से निकलने के लिए उनको पूरी तैयारी के साथ उनको फैसिलिटेट करेंगे। जब वो जाएँगे तो उनको गाड़ियाँ फराहम करेंगे। उनके लिए हम बाकायदा बहर थ्रू हम ज़मीनी रास्ते के ज़रिए, हम समुद्री रास्ते के ज़रिए उनको यहाँ से निकलने के लिए हम पूरी तरीके से हम फैसिलिटेट करेंगे। निकलें गजा से यहाँ से। और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान पर काम होना चाहिए और बिल्कुल एप्रिशिएट किया इस पर इसराइल ने। उनकी तो ईद हो चुकी थी, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दागी है और उससे वो पीछे हट चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, आज वाज़ेह कर दिया है कि गजा के हवाले से उनका मंसूबा अच्छा है, लेकिन वो इसे मुसलत नहीं करेंगे, वो सिर्फ इसकी सिफारिश कर रहे हैं। आप अंदाजा करें, कल तक कह रहे थे ये ज़मीन अमेरिका के लिए बड़ी अहम है, हर सूरत अमेरिका कब्जा करेगा। आज कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सिफारिश है। बात मानी जाती है तो ठीक, नहीं मानी जाती है तो भी कोई इशू नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया और वो अब ये मानने पे मजबूर हो चुके हैं कि अगर मैंने ज़बरदस्ती किया तो इसका बहुत कुछ खोना पड़ेगा मुझे। उसकी वजह क्या बनी है? नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी है कि एक तो इस पर ईरान और दीगर मुज़ाहमती तंज़ीमों की जानिब से सख्त रद्द-अमल आ गया। एक तो ईरान ने कहा कि हम इसको बड़े गौर से देख रहे हैं और ईरान के ऊपर जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और गजा के हवाले से जो भी फैसला किया जाएगा उस पर रद्द-अमल ईरान की जानिब से आएगा। और साथ-साथ इसमें हौसी बागियों ने भी बड़ा रद्द-अमल दे दिया और उससे भी बढ़कर इस पर हमास के मुजाहिदीन ने कहा कि हम अपनी सरज़मीन किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और इस पर जो है हम भरपूर दिफा करेंगे अपनी सरज़मीन का। एक तो मुज़ाहमत करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने ममालिक और फिर जो ग्रुप्स हैं, उनकी जानिब से एक रिएक्शन सामने आ गया। लेकिन उसके साथ-साथ इस पर सऊदी अरब का भी बड़ा किरदार है। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर, इस प्लान पर जो है सख्त रद्द-अमल देते हुए कहा कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। 2 रियासती हल के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। ये बाकायदा सऊदी अरब की जानिब से वाज़ेह किया गया। फिर उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि इस पर बाकायदा बुलाकर जो उर्दून के जो किंग हैं, उसको बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ही मजबूर करवा कर, वो कब काँप रहा था डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान, उस सिचुएशन में बिठाकर उस पर प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप मान जाएँ। लेकिन सऊदी अरब के पीछे सपोर्ट होने की वजह से, साथ देने की वजह से, उस किंग ने बाहर निकलकर स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, 2 रियासती हल के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है, हम इस स्टेटमेंट के बगैर कुछ भी नहीं दे सकते हैं। बाकी हम ट्रंप जो कहेगा उस पे ताउन करेंगे। लेकिन उन्होंने भी रद्द-अमल थोड़ी कुछ दिखा दी। बयानात की हद तक ही सही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो उस पर बिल्कुल ही मानने के लिए तैयार वो भी नहीं हुए। फिर उसके बाद इस पर मिस्र के प्रेसिडेंट की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-अमल आ गया। उन्होंने कहा किसी सूरत 2 रियासती हल के अलावा हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर उसके बाद इसराइल के उस स्टेटमेंट पर जो है
सऊदी अरब की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-अमल देते हुए कहा गया कि अगर यही रवैया इसराइल का रहा, तो आने वाले दिनों में इसराइल के साथ जो माहिदे अब्राहम है, वो किसी सूरत नहीं होगा और ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद अकल ठिकाने आ गई अब जाकर, और आज ट्रंप ने कहा कि नहीं, मेरी सिफारिश है, मानना है तो मानें, नहीं मानना है तो भी आप देख लीजिएगा, मैं इम्पोज़ नहीं करूँगा। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि मैंने तो अपना प्लान दे दिया था, लेकिन अभी तक अरब ममालिक की जानिब से इस पर कोई भी प्लान नहीं दिया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ज़रूर कहा है। तो ख़ैर आज उनका एक बहुत बड़ा इस पर जो है बेक पे जाकर उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, जो यकीनन खुशाइन है और यकीनन 2 रियासती हल की तरह हल निकालने के ऊपर जो है काम आगे तेज़ करवाने के लिए। आप लोगों को मालूम है कि कल एक बड़ी नशिस्त हो चुकी थी सऊदी अरब में, और वो नशिस्त थी नाज़रीन खलीजी जो ममालिक हैं, खलीज ताउन कौंसल के जो रहनुमा हैं, जिसमें उर्दून के बादशाह और फिर मिस्र के सदर के दरमियान सऊदी अरब में रियास में एक दोस्ताना एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। उसमें बड़े अहम रहनुमा थे और उसमें खलीजी ताउन कौंसल के अहम रहनुमाओं की इस नशिस्त पे 2-3 इश्यूज़ पर उन्होंने बात की है, जो आगे जाकर आप लोगों को मालूम है कि गज़ा पर चंद रोज़ बाद ही गज़ा की सूरत-हाल के हवाले से बाकायदा अरब पे सरबराही इजलास को मुनक़िद करना है, बुलाया जा रहा है। तो उसके हवाले से बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही है। तो ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में अरब मीडिया का ये दावा है, कुछ ज़राए से ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा गज़ा की सूरत-हाल पर तफ़सीली बात की है। गज़ा पर क्या कुछ होना चाहिए, एक मॉडल तैयार करके बाहिमी मुशावरत से कि गज़ा में दोबारा अ, उसकी दोबारा बनाने के लिए, गज़ा पर दोबारा तरक्याती काम के लिए उस पर बात की गई है, और उस पर हमने कैसे 2 रियासती हल के लिए आगे बढ़ना है, उस पर बात की गई है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर जो है स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ने के लिए सऊदी अरब इस पे किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जानिब इस वक़्त सऊदी अरब बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस वक़्त जो हैं, वह बहुत ज़्यादा जो हैं, इस वक़्त खबरों पर है। क्योंकि एक तो अरब ममालिक को इकट्ठा करके बातचीत के ज़रिए गज़ा के लिए कोई दरमियानी हल निकालने की कोशिशें उनकी जानिब से तेज़ हो चुकी हैं, तो साथ-साथ इस वक़्त यूरोप और बिलख़ुसूस इस वक़्त रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहाल, और फिर यूक्रेन के साथ जंग के खात्मे के लिए रूस के, उसके लिए भी सालिसी का किरदार इस वक़्त मोहम्मद बिन सलमान अदा कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा किरदार है इस वक़्त सालिसी के मामलात पर भी। तो इस वक़्त ये तमाम मामलात को लेकर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। नाज़रीन, उसके अलावा इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप के अपने मुल्क के अंदर भी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। अब आप लोगों को मालूम है कि आज जो खबर सामने आ चुकी है, उसमें अमेरिकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप ने सियाह फ़ाम अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को आज बरतरफ से फ़ारिग कर दिया है। अब ये जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जो चेयरमैन थे, इन्होंने तकरीबन 16 माह के अपने दौर में यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता के जंगों में भी फंसाया था इन्होंने, और इनका जो किरदार था उस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े खुश नहीं थे, और इसकी वजह से समझते थे कि एस्टेब्लिशमेंट का आहिस्ता-आहिस्ता वो गला घोटना चाह रहे हैं। जो भी जो बाइडेन के लिए सॉफ्ट कार्नर रखने वाले या उसके दौर में मौजूद उस लॉबी का हिस्सा जो भी थे, अब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी वो उड़ा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद लोगों को भी फ़ारिग कर सकते हैं। तो आज का इक़दाम उनका बहुत बड़ा इक़दाम था, क्योंकि एक सियाह फ़ाम थे। अब नस्ली बुनियाद पर जो है उस पर भी तनकीद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर की जा रही है। तो ये एक उनका बड़ा फ़ैसला था। और उसके अलावा नाज़रीन, इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने महकमे दिफ़ा में 5000 छांटियाँ करने का भी फ़ैसला कर लिया है। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से $500 अरब मुआवज़े का मुतालबा में कहा है कि हम यूक्रेन से खर्चा हम हर सूरत लेंगे, जो हमारा खर्चा हो चुका है उस तक हम पहुँचेंगे, तो जो आज कंप्लीट कर चुका है। ये थी कुछ अपडेट्स जो आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।